हम्म। आप ये कह रहे हैं कि रामदेव ने उनकी मृत्यु के बाद जो जगह होनी चाहिए राजीव दीक्षित की भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में, या योग का जो उनकी संस्था है उसमें, या उनके दिल में जो जनता चाहती थी, वो रामदेव ने नहीं किया। क्यों नहीं किया रामदेव ने? मुझे जहां तक लगता है कि रामदेव जो है ना एक निहायत ही मूर्ख टाइप का व्यक्ति है और ईर्ष्यालु व्यक्ति है। किसी की, राजीव भाई की जो उनको अपार जन समर्थन मिल रहा था। अरे मैं कह रहा हूं, योग करने के लिए कोई जीवन बलिदान करता है क्या? जो इतने जीवन बलिदानी आए, क्या वो योग करने के लिए आए? वो भारत स्वाभिमान के लिए आए, वो राजीव दीक्षित को सुन के आए। ये जो मतलब मैं आपको, जैसे आपने बताया कि मेरी उम्र उस समय 20 साल थी, आज 30 साल है, तो इन जो 10 सालों में जो कार्यकर्ता थे, उनके मतलब उनके जो कार्यकर्तापन था उनके अंदर, उसका इन्होंने शोषण किया। इन्होंने राजू भाई का उपयोग किया और जो कार्यकर्ता थे उनके समय का इन्होंने शोषण किया। इन्होंने एक पूरी पीढ़ी को सिस्टम से बाहर कर दिया। मतलब जो क्रांति आ सकती थी उसको उन्होंने सिस्टम से बाहर कर दिया। मतलब आप सिर्फ यूं मत समझो कि राजीव दीक्षित की शारीरिक हत्या हुई है इसमें। एक मिनट रुकिए, बहुत जबरदस्त बात आपने की। आपने कहा योग करने के लिए कोई रामदेव के साथ नहीं आया था। जी, जिस स्वाभिमान को जगाने की बात राजीव भाई दीक्षित संपूर्णता में कर रहे थे, जिसमें एक योग भी पक्ष था। जी, राजीव भाई दीक्षित संपूर्णता में भारत को जगा रहे थे, योग उसका एक छोटा हिस्सा था। जी, और योग को एक बाजार के रूप में कोई व्यक्ति भुनाने में लगा हुआ था। कोई बुराई नहीं है, भुना सकता है, भुना सकता है। आपका यह कहना है कि लेकिन जो समर्थक जुड़ रहे थे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से, और बाद में वो समर्थक भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के साथ साथ योग ट्रस्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, वो सबके सब राजीव भाई दीक्षित के थे। और राजीव भाई दीक्षित की जो वाणी थी, जिसमें सरस्वती निवास करती थी, जी, उस राजीव भाई दीक्षित को बोलते हुए उसके समर्थक, उसके अनुयायी सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, और उसके बाद उन पर अपना सर्वस्व निछावर करना चाहते थे। आप ये कह रहे हैं। और यहीं पे आपके शब्दों में रामदेव बहुत ही ईर्ष्यालु किस्म के व्यक्ति हैं। और रामदेव जो हैं, जब उनको लगा कि भाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो ईर्ष्या होने लगी। लेकिन ईर्ष्या होने लगी, उससे उसकी मृत्यु का क्या संबंध है? नहीं, ईर्ष्या हो रही थी और उनको लग रहा था कि जो जनता, जो जन समर्थन है, ये राजू भाई के साथ चले जाएगा। लेकिन बाबा रामदेव की जो वफादारी थी वो भारत स्वाभिमान के प्रति नहीं थी, वो इन कार्यकर्ताओं के जुनून के प्रति भी नहीं थी, वो राजू भाई के सपने के प्रति नहीं थी। उनकी वफादारी किसी और की थी और इसका उन्होंने साथ दिया, जिसका परिणाम आपने 2014 में देखा। और एक बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि कार्यकर्ताओं को शंका नहीं हुई, जब राजीव भाई का देहांत हुआ तो दिग्विजय सिंह ने राजू भाई के पिताजी के पास या परिवार के पास में संदेशा भिजवाया कि आप सीबीआई जांच की मांग करें, हम तैयार हैं इसकी जांच करवाने के लिए। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आंदोलन पीछे रह जाएगा। मतलब उन्होंने भी व्यक्ति की लड़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये जो राजू भाई का सपना था वो अधूरा नहीं रह जाए इस लड़ाई के अंदर। मतलब तो इसलिए उन्होंने वो नहीं करा। कार्यकर्ताओं ने क्यों दबाव बनाया रामदेव के ऊपर कि आप राजीव भाई दीक्षित की जो मौत हुई है, चाहे वो सहज मौत है चाहे कुछ भी है, इसकी एक जांच करवा लीजिए कम से कम, क्या बात हुई। तो जांच के तो साक्षी नहीं थे, आनंद फानन में उनका संस्कार कर दिया गया। बात तो पहले ये होना चाहिए, भी नहीं हुई तो जांच क्या होती? बात तो ये होना चाहिए कि सबूत किन्होंने मिटाया। भैया आप बिना पोस्टमार्टम किए ये कैसे दावा कर रहे हो नेशनल टीवी पे आके कि राजू भाई को तो हार्ट अटैक आया, उनकी तो कुछ हार्ट संबंधी उनकी हिस्ट्री थी, है? मतलब आप, अरे पैसे खा गए आप, पैसे का दुख नहीं है, आदमी को खा गए उसका दुख नहीं, पर आप उनकी वैचारिक हत्या करने में भी तुले हुए हो। आप एक किस आधार पर बोल रहे हो कि उनको हार्ट अटैक आया? क्या आपने पोस्टमार्टम कराया? और राजू भाई की जो कर्म भूमि थी वो सेवाग्राम थी, वो वर्धा थी। आप उनकी बॉडी को जो है लेके हरिद्वार ले गए और आपने
लोगों के सामने रखा नहीं उसको। ऐसे क्या रास्ते जो आपने उनको ताबड़तोड़ अंतिम क्रिया कर दी, समझ रहे हैं आप? मतलब वो, और आज भी आप हत्या करने पे उतारू हो। आज भी आपका जो आपका संस्थान है, इतने बड़े हजारों करोड़ आपने कर लिए हैं, लेकिन 30 नवंबर को आपसे एक विज्ञापन, एक अखबार में विज्ञापन नहीं दिया था श्रद्धांजलि का। किसी पतंजलि दुकान पे चले और राजू भाई का एक फोटो तक नहीं है। और ये सारा कमाया धमाया राजू भाई की जो नींव थी, जो ये जिसपे आपकी बिल्डिंग खड़ी है, इसकी नींव राजीव दीक्षित ने दी थी। और उस पे आपने अंकित भाई, आपको मालूम है कि आज रामदेव की जो संस्था है वो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है।